हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम ये बैक नेक यानी कि ब्लाउज की बैक पार्ट में हमने ये डिज़ाइन बनानी है अपनी बैक पार्ट में। तो इस तरह से हमने ये डोरी से डिज़ाइन बनाया है और साथ में इस डोरी में हमने लटकन भी लगाया है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से हमारी ये बैक पार्ट में ये डिज़ाइन बनेगी। तो देखिए बहुत ही ये हमारी ये ब्लाउज में बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देती है ये डिज़ाइन। तो चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने ब्लाउज को कट कर लिया है इसकी बैक पार्ट को। तो यहाँ पे हमने लाइनिंग वाले और मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर लिया है। तो देखिए दोनों ही पार्ट में हमने कटिंग कर लिया है। तो यहाँ से देखिए हमने शोल्डर 5.5 इंच पे कट किया है और आर्म होल को भी हमने 5.5 इंच पे कट किया है। और यहाँ पे चेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी आपकी चेस्ट की फोर्थ पार्ट करेंगे हम 36 इंच है तो इसकी फोर्थ पार्ट 9 इंच ले लिया है। और इसके लेंथ हमने 14 इंच पे रेडी करनी, तो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर 15 इंच पे कट किया। और अपनी कमर की फोर्थ पार्ट भी लेके आपको इसके सिंपली कट कर लेनी है। तो यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर लिया है ब्लाउज की। अगर ब्लाउज की कटिंग आपको देखनी है तो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से भी इसकी कटिंग देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह ब्लाउज को सिंपली हमने कट कर लिया। अब यहाँ पे हमने नेक की कटिंग करेंगे। तो देखिए नेक को मैंने यहाँ पे 2.5 इंच पे लेनी है। तो इस तरह से 2.5 इंच पे हमने नेक की कटिंग करनी है। और यहाँ से नेक डीप हमने 10 इंच पे लेंगे। तो यहाँ पे हमने 10 इंच पे लेके यहाँ देखिए नीचे से हमने 3 इंच पे ले लेनी है। और इस तरह से यहाँ पे देखिए लाइन को इस तरह से हम नीचे से स्ट्रेट करेंगे और इस लाइन को भी हम इस तरह से जॉइंट कर देंगे। तो इस तरह से पहले हम यहाँ पे शेप देंगे नेक में, उसके बाद फिर हमने डोरी की कटिंग करके डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए पहले हमने इस तरह से सिंपली नेक को इस तरह से मार्किंग कर लिया है और इस तरह से नेक में हम शेप दे देंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से राउंड में हमने कट कर लेनी है। तो नेक को फिनिशिंग करने के बाद हम इसमें डोरी की डिजाइन बनाएंगे और यहाँ से हमने शोल्डर को भी डाउन कर लेनी है। तो इस तरह से हमने नेक की कटिंग कर लिया है। अब हम इसकी मैन फैब्रिक में इसको रख के इसको स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने जो मैन फैब्रिक को भी कट किया है इसके ऊपर अच्छे से इस तरह से रख लेंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे और इसकी नेक में स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ से हमने स्टिच लगानी है। तो लाइनिंग वाले फैब्रिक और मैन फैब्रिक को लेते हुए हमने नेक में स्टिच लगानी है। तो यहाँ से मैं इसकी फिनिशिंग यहाँ से लाइनिंग से ही करूँगी, यहाँ में हमने कोई बकरम का यूज नहीं करनी है। तो आपकी फिनिशिंग ऐसे भी बहुत ही अच्छी से आ जाएगी। तो इस तरह से देखिए नेक में हमने स्टिच लगा लिया है और जो नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब नेक में हमने छोटे छोटे कट्स लगा लेनी है। तो इस तरह से छोटे छोटे हमें कट्स लगानी है। कट्स लगाने से ध्यान रहे कि आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। तो इस तरह से देखिए हमने छोटे छोटे कट्स लगा लिया है। अब इस तरह से लाइनिंग को हमने रॉन्ग साइड की ओर टर्न करके इसमें टॉप स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से टर्न करने के बाद हमने इसमें प्रेस लगा लेनी है पहले। तो यहाँ से हमने प्रेस लगा के इसे अच्छे से सेट कर लेंगे और एक टॉप स्टिच इसमें हम लगा लेंगे, जिससे हमारी नेक काफ़ी अच्छे से सेट हो जाएगी और इसमें फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आ जाएगी। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा लेनी है टॉप स्टिच। तो देखिए नेक में हमने स्टिच लगा लिया है और अब देखिए लाइनिंग और मैन फैब्रिक के किनारे में पूरे स्टिच लगा देंगे ताकि दोनों अच्छे से सेट हो जाएगी। स्टिचिंग करने टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से लाइनिंग और मैन फैब्रिक के किनारे पे हमने ऐसे स्टिच लगा लेनी है। तो ऐसे ही किनारे में हमने स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमने स्टिच लगा लिया है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेनी है। तो इस तरह से हमने जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक उसे कट करके बराबर कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर लेनी है और अब हम यहाँ पे देखिए स्टिच लगा लिया है चारों तरफ इस तरह से।
और यहाँ पे हमने खुला रखेंगे जो कि डोरी में डिजाइन बनाने के लिए। तो यहाँ पे जितनी भी आपको खुला रखनी है आप अपने अनुसार रख सकते हैं। मैं यहाँ 3 इंच की खुला रखूंगी, यानी कि जो मेरी डोरी में डिजाइन बनेगी वो 3 इंच की होगी। तो यहाँ से हमने 1.5 इंच पे मार्क करनी है क्योंकि हमारा डबल फोल्ड में है। तो इस तरह से 1.5 इंच में मार्क करके लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अगर आपको 4 इंच की खुला चाहिए तो 2 इंच मार्क करेंगे। जितना भी आपको खुला यहाँ पे दिखाना है उस अनुसार आप मार्क कर लेंगे। तो मुझे यहाँ 3 इंच पे खुला रखनी है, यानी कि जो डोरी में हमने डिजाइन डोरी से बना कर लगाएंगे वो 3 इंच में रहेगी उसकी स्पेस। तो इस तरह से हमने 3 इंच खुला रखनी है। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने ये कटिंग कर लिया है और कुछ इस तरह से हमारी इसमें डिजाइन बनेगी। तो इस तरह से 3 इंच की स्पेस रहेगी हमारी। अब यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से डोरी बना लिया इसी फैब्रिक से, और इसे हमने 2-2 इंच पे कट कर लेनी है सभी डोरी को लूप्स बनाने के लिए। तो हमने यहाँ 2 इंच पे इसे कट कर लेनी है। तो 2-2 इंच पे हमने कट कर लेनी है लूप्स के लिए, जो कि हमें इसमें अटैच करनी है डोरी को डालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसके 2 इंच पे सभी लूप्स को कट कर लिया है। अब इस तरह से हमने मार्क लगानी है। तो यहाँ पे देखिए नीचे से हमने यानी बॉटम से 1/2 इंच छोड़कर हम यहाँ पे डोरी के लिए यानी कि लूप्स के लिए निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हमने टोटल इसमें 5 लूप्स लगाएंगे। तो इस तरह से हमने लगभग 1-1 इंच पर ये हमारी 5 लूप्स रहेगी। तो यहाँ पे देखिए 5 लूप्स रहेगी हमारी 1-1 इंच पे, और नीचे से 1/2 इंच हमने छोड़ देनी है क्योंकि वहाँ पे हम फोल्ड करेंगे। तो सेम ऐसे ही दूसरे पार्ट में भी हमने ऐसे ही मार्क लगा लेनी है क्योंकि दोनों ही पार्ट में हम लूप्स लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। अब इसी मार्किंग पे हमने अपने लूप्स लगानी है। तो यहाँ से देखिए इस तरह से हमने एक पट्टी कट किया है। तो इस तरह से लगभग 2 इंच की पट्टी आपको कट कर लेनी है। तो इसे भी हम साइड करते हैं और यहाँ से इस तरह से लूप्स को हम इस तरह से यहाँ अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारी खुला वाली जो साइड है लूप्स की वो इधर बाहर की ओर रहेगी, और यहाँ बंद वाली है तो ये अंदर साइड में रहेगी। तो यहाँ से हमने देखिए लूप्स को इस तरह से फोल्ड कर यहाँ पे आपको जितनी भी बाहर रखनी है यानी लूप्स की जितनी भी आपको बड़ी या छोटी जितनी भी रखनी है आप उस अनुसार से इसे लगा सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हमने लूप्स को इस तरह से रख के इसमें स्टिच करनी है। तो यहाँ से हमने लूप्स को स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें लूप्स को रखनी है और यहाँ से हम एक पिंच लगा देंगे ताकि स्टिचिंग करने से हमारे लूप्स फोल्ड ना हो। तो इस तरह से अगर आप इसमें एक पिंच लगा कर स्टिच करेंगे तो आपकी लूप्स एकदम अपनी जगह पे रहेगी, इधर उधर नहीं खिसकेगी। तो इस तरह से अच्छे से ये सेट हो जाती है। तो यहाँ से हमने इसमें स्टिच कर लेनी है। तो इस तरह से लूप्स को हमने इसमें लगा लेनी है। तो यहाँ से लूप्स को पहले इस तरह से देखिए हमें स्टिच करनी है। तो यहाँ भी फिर से हमें पिंच लगा लेंगे ताकि ये हमारी स्टिचिंग बहुत ही अच्छे से हो जाए या कोई भी फोल्ड ना आए लूप्स में। तो यहाँ पे हमने स्टिच कर लेनी है सभी लूप्स को ही। तो देखिए इसी तरह से हमें फोल्ड करनी है। तो यहाँ भी हमने स्टिच लगा लेनी है। अब इस तरह से यहाँ पे देखिए लूप्स को ऐसे रखकर हमने इसमें इस तरह से स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ से स्टिच आपको लगा लेनी है अच्छे से। तो यहाँ से पहले हम पिंस लगा लेंगे। पिंस लगाने से आपकी लूप्स इधर उधर नहीं होगी और अच्छे से ये स्टिच हो जाती है। तो देखिए हमने सभी लूप्स को यहाँ पे अटैच कर लिया है। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने लूप्स को अटैच कर लिया है। अब इस तरह से देखिए ये हमारी बाहर की ओर इस साइड से ये अंदर की ओर जाएगी तो हमारी लूप्स ऐसे कुछ आएगी। तो यहाँ पे देखिए पहले हम इसे पट्टी के साथ अटैच करेंगे। तो इस तरह से जो हमने पट्टी को कट किया उसे फोल्ड करके इसमें स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हमने पट्टी को फोल्ड कर लेनी है और यहाँ पे स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारी पट्टी आएगी। तो जितनी भी लेंथ है हमारी लूप्स की तो उसी हिसाब से हमें पट्टी को लेकर इसमें स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने स्टिच लगा लिया है। तो देखिए स्टिच लगा लिया है और यहाँ पे जो इस तरह से हमारी ये बाहर की लूप्स आ जाएगी बाहर की ओर। तो जो एक्स्ट्रा उसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे और इस तरह से जो हमने पट्टी को अटैच किया उसे अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से देखिए रोंग साइड की ओर हम इसे फोल्ड कर लेंगे जिससे हमारी लूप्स इस तरह से बाहर हो जाएगी। तो यहाँ पे अब हमने एक टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरह से यहाँ भी हमने स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी ये लूप्स
इतना साइड में इस तरह से दिखेगी। आपको इससे अगर बड़ी भी रखनी तो बड़ा भी आप लगा सकते हैं। तो सेम ऐसे ही दूसरे पार्ट में हमने ऐसे ही लूप्स लगा लेनी है। तो देखिए सेम ऐसे ही हमने इसमें भी लगा लिया। और ये हमने डोरी लिया है, लंबी डोरी हमारी, और इसी फैब्रिक से हमने ये डोरी को बनाया है। आप अपने अनुसार भी डोरी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें एक पार्ट में इस तरह से डोरी को लगानी है, और दूसरे पार्ट में हमने एक लूप्स को छोड़कर दूसरे में डोरी को डालनी है इस तरह से। और फिर इसमें अब हम इस पार्ट में आ जानी है, तो फिर से एक लूप्स को छोड़कर दूसरे में डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए फिर हमने इस तरह से दूसरे में डाल लेनी है। तो ऐसा ही हमने सभी डोरी को सभी लूप्स में लगानी है। तो इस तरह से एक को छोड़कर दूसरे लूप्स में हमने इस तरह से डोरी को डाल लेनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने डोरी को डाल लेनी है। तो हमने इस तरह से डाल लिया है। अब देखिए अब इस तरह से हमने फिर से ऊपर की ओर से इस तरह से जो लूप्स खाली है उसमें हमने इस तरह से डोरी को डाल लेनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने लूप्स को अपने लूप्स में डोरी को डालनी है। एक लूप्स को छोड़कर दूसरे लूप्स में करके डालनी है हमें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से डोरी को डाल लिया है। तो कुछ इस तरह से हमारी बैक पार्ट में डिजाइन आएगी। तो ये डिजाइन हमने डोरी के साथ बनाया है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये डिजाइन बनी है बैक पार्ट में। और इस तरह से हमने लटकन भी फैब्रिक से ही बनाया है, इसी फैब्रिक से। तो इस तरह से आप डोरी में लटकन भी लगा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये बैक पार्ट में ये डिजाइन बनी है। तो इस तरह से आप इस डिजाइन को ज़रूर ट्राई करें अपनी ब्लाउज में। तो देखिए इस तरह से हमारी ये डोरी बन गई है, यानी कि हमने बैक पार्ट में इस डोरी से इस डिजाइन को बनाया है। और यहाँ फ्रंट पार्ट में हमने 2 टक्स के साथ इसे रेडी किया है, और स्लीव में हमने प्लेट के साथ इसे रेडी किया है। तो ये हमारी फाइनल लुक है। तो देखिए इस तरह से हमारी ये फाइनल लुक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।